हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इतने सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ ही रहा था। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के कमेंट्स रहते हैं, बट ओवरऑल उनका अगर देखा गया तो जो लिंक रहता है, आउटकम रहता है, वो एक ही टाइप का रहता है। मतलब अगर देखा गया दोस्तों तो कुछ शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि SJVN की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ NTPC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यही इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। NHPC की अगर हम लोग बात करें, PFC की अगर हम बात करें, REC की बात करें, या फिर इरेडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। देन रेलवे स्टॉक्स हमारे IRFC की बात करें, या फिर RVNL की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल पकड़ लो, IRCTC पकड़ लो, रेल टेल पकड़ लो, या फिर हमारे डिफेंस कंपनीज को भी पकड़ लो, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड एक ही कॉमन सवाल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो मतलब सवाल क्या रहते हैं, सर क्या इनको अभी बाय करना चाहिए, अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो क्या होल्ड करे या फिर सेल करे, या फिर सबसे अच्छा सवाल ये भी पूछा जाता है, सर इन कंपनीज का भविष्य क्या है, ठीक है, ये भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जिस प्रकार से अभी ये भागे पिछले 1 से 1.5 साल में, क्या ये इस प्रकार से जो ये तेज़ी है क्या ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ये जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, सो उसी का जवाब यहाँ पे मैं इस वीडियो में यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है मैं हमेशा लॉजिक ही आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश करता हूँ, बिकॉज जो लॉजिक के साथ कोई भी शेयर खरीदता है वो लॉजिक के साथ बेच भी पाएगा। जो बिना लॉजिक के शेयर को खरीदेगा ऑब्वियसली वो कुछ चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद वो मार्केट छोड़ ही देता है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट येस ये बोरिंग चीज़ें भी होती है, बट जितना हो सके मैं आसान भाषा में आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इन सभी स्टॉक्स में कॉमन चीज़ क्या है, जितने भी ये कंपनी है कौन सी कॉमन चीज़ है, ये सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा। येस, इनमें एक कॉमन चीज़ है, वो है कि सभी की सभी कंपनियाँ सरकारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। एंड सरकारी कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल इलेक्शन का टाइम यहाँ पे जारी है। आप सभी लोगों को पता है 4 जून को रिजल्ट भी सामने यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर देखा गया तो ये सरकारी कंपनीज़ है, तो कौन सी सरकार चुनकर आएगी, क्या वो मेजॉरिटी के साथ आएगी या नहीं आएगी, क्या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। सो ये सारे जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इन कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। मतलब जो आप ये सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल होने वाला वीडियो बट काम का वीडियो है, ठीक है। सो अगर आप ये सवाल पूछते हो कि इन कंपनीज़ का आगे यहाँ पे भविष्य में क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है। मैं थोड़ा सा फ्रैंकली एंड ओपनली बोलना चाहूँगा, देखिए भाई मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा भाई एक ही मकसद होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, हमारा एक ही पार्टी है, वो कौन सी है, हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। लॉजिकल समझो, बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं भाई, ठीक है। सो हमारा पोर्टफोलियो मतलब क्या भाई, हमें हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पे देखना है। कोई बीजेपी कांग्रेस हमारा पोर्टफोलियो को बचाने आने वाली है नहीं, ये मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। सो उस हिसाब से हम लोगों ने बातचीत को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन कंपनीज़ में एक और कॉमन फैक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन से, ये जो अभी भी जितने भी कंपनीज हम लोगों ने देख ली, आप इनका चार्ट पैटर्न ओपन करके देख लेना। मैं एवरेज बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, कोई 1-2 कंपनी आपको ज़रूर मिलेगी जो कि विपरीत चार्ट पैटर्न दिखा देंगे, बट मैक्सिमम इन सभी कंपनीज के चार्ट पैटर्न को अगर आप चेक करोगे, एक कॉमन फैक्टर नजर आता है कि कंपनियां सालों साल ऐसे ही चल रही थी, मतलब एक साइडवेज पैटर्न। हाँ, बट पिछले 1 से 1.5 साल ऐसा रहा है कि ये कंपनी एकदम कई सालों से, मतलब जो 5-5, 8-8, 9-9, 10-10 साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, वो उन्होंने पिछले 1-1, 1.5-1.5 साल में तोड़ दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूँ, चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SJVN में इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखिए कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कब से, 2010 से लेके 2010 में 24 रुपया, एंड उसके बाद भी अगर 2023 में भी बात करें तो ऑलमोस्ट 24 रुपया, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में एकदम रॉकेट, 24 का कितना हो गया, लगभग 124 हो गया, ठीक है। सो ये पैटर्न हम लोग को सभी कंपनीज में कॉमन देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 से 1.5 साल में ये तेज़ी देखने को मिली। अगर आप NTPC की भी बात करोगे, कुछ खास नहीं, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस, बट अभी सीधा जाके टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। NHPC की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ये देखिए कुछ भी नहीं था, यहाँ से लेके यहाँ तक 10-10, 12-12 साल हो गए कंपनी एक ही रेंज में।
अभी जाके इनके दिन बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, पीएफसी की बात करेंगे, सेम चार्ट पैटर्न, आपको कोई अलग बात नजर नहीं आएगी, कोई देखता भी नहीं था इन स्टॉक्स को, एक ही रेंज में चलते थे, एकदम से अचानक से रॉकेट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल गए। ठीक है, एंड यहाँ पे आरईसी की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गया। हाँ, तो पहला फैक्टर कौन सा कॉमन था कि ये सरकारी कंपनीज है, एंड दूसरा फैक्टर कौन सा था कि पिछले 1 से 1.5 साल में ही इनमें भयंकर तेजी हम लोग को देखने को मिली। अभी तेजी ऐसा ही थोड़ी ना आती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रीजन तो होता है कि नहीं। सो दोस्तों, वो लॉजिक और रीजन एक ही है कि जो गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट मतलब कौन सी, इसके पहले कौन सी गवर्नमेंट, पहले मतलब अभी जो चल रही थी, ठीक है, सो बीजेपी गवर्नमेंट, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे पॉलिसियाँ बदल दी। ठीक है, इन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलने लग गया। ठीक है, इसीलिए तो ये कंपनियां भागी, वरना इतने साल से तो ये सो ही तो रही थी। ठीक है, एंड ऐसी भी बात नहीं है कि ये जो सरकार है वो पिछले 1-1.5 साल में थी, ऐसे नहीं, 10 साल ये भी हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, इनको भी 8-9 साल तक कुछ नहीं मिल रहा था। अभी जाके यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे खोल दिए इनके लिए, एंड सडनली क्या हो गया, जो कंपनी पहले 100 रुपये यहाँ पे कमाती थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सडनली उनको 1000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपये के बिजनेस मिलने लगे, तो भाई स्टॉक्स तो भागेंगे ही भागेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, और ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई ये सारी सरकारी कंपनियां हैं, तो कौन सी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कौन व्यक्ति उस कुर्सी के ऊपर बैठेगा, यही इन कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं है। ठीक है, कि अच्छा ये इंसान काम नहीं कर रहा है, चलो यार बोर्ड मीटिंग बुलाए, इसको भगा दो, दूसरे को लेकर आओ करके, नहीं। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और डिफरेंट एग्जांपल अगर आप लोगों को दे दूँ तो आपके दिमाग में ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मतलब मैं आपको महत्व बता रहा हूँ, जो आप ये सवाल पूछते हो ना, सर फ्यूचर में क्या होगा, अरे ऐसा बता नहीं सकता कोई भी, ये देखना पड़ेगा कि कौन चुनकर आ रहा है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका, और क्या मेजॉरिटी के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी इन कंपनीज का भवितव्य आगे क्या होगा वो हम ड्रॉ कर पाएंगे, वरना तक तुक्केबाजी के लिए भाई मैं कुछ भी बोल दूंगा, बट वो सही बात नहीं है। जैसे कि अगर मुझे एक एग्जांपल देना है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए एक सोसाइटी है, रहते हैं ना ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाली सोसाइटी है। ठीक है, और उस बिल्डिंग के बाहर, ठीक है, आप समझ लो एक कोई आइसक्रीम वाला है, ठीक है, या फिर पानी पूरी वाला है। ठीक है, तो उसको उस सोसाइटी के अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है, बिजनेस करने के लिए। उस सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं, अभी अगर उसको अंदर आने के लिए अगर मिल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका कितना बिजनेस हो सकता है, वो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है, बट नहीं, पिछले 9-10 साल से भाई वो बाहर ही बेचकर अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहा है, और हार्डली अगर देखा गया तो साल में अगर देखा गया तो 10-20 हज़ार ही कमा रहा था। बट बाद में क्या हो गया कि इस सोसाइटी में एक नया सेक्रेटरी आ गया, और उसने बोल दिया कि भाई वो जो बाहर का पानी पूरी वाला आइसक्रीम वाला है, भाई चलो उसको अंदर अलाउड कर देते हैं। और उसको जैसे अलाउड कर दिया, 1000 लोग की जो सोसाइटी थी उसमें से 400-500 लोग इसके पास आने लग गए, इसका बिजनेस बढ़ने लगा। जो ये साल का 10-20 हज़ार कमाता था, भाई महीने का ही 50 हज़ार कमाने लगा। ठीक है, अभी क्या हो गया कि सोसाइटी में वापस इलेक्शन है, किस चीज़ का, रहते हैं कि नहीं, सेक्रेटरी का। तो अगर आप इस आइसक्रीम वाला या फिर जो पानीपुरी वाला, ये जो बिजनेस वाला है इंसान, ठीक है, वो क्या चाहेगा, ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि भाई जो सेक्रेटरी चुनकर आया था वही अगर वापस चुनकर आएगा तो भाई मेरा धंधा चलेगा करके। तो एग्जैक्टली इन कंपनीज के साथ भी वैसा ही है कि यहाँ पे जो बिजनेस इनको यहाँ पे मिला है, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल में ही मिला है, जिस सरकार के चलते मिला है, और मेजॉरिटी वाली सरकार के साथ मिला है। अगर वहाँ पे अगर कुछ 19-20 हुआ, मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है भाई, मैं कोई रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, तो इन कंपनीज की हालत ख़राब हो जाएगी, एकदम से ही ख़राब हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नया सेक्रेटरी आ गया मतलब भाई वो भी खराब ही करके, क्या पता वो भी इनको बोल दे कि भाई आ जाओ यार, कोई बात नहीं, आप करो हमारे इसमें एरिया में बिजनेस करो करके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, बट वो अनसर्टेनिटी वाली बात है, वो क्वेश्चन मार्क वाली बात है, वो हमें पता नहीं है भाई। इतना सब बोरिंग चीज़ें सोचनी पड़ती है, आधे लोग बीच के वीडियो के बीच में ही भाग जाते हैं। ठीक है, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं आप, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति नहीं टिकते शेयर मार्केट में भाई, उनको लॉजिक से मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन वाला पीरियड होता है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है अनसर्टिनिटी। ठीक है, और इसके साथ डील करनी यहाँ पे पड़ती है। एंड खास करके जो स्टॉक्स यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड, या फिर इलेक्शन मतलब क्या, सरकारी कंपनी इलेक्शन से रिलेटेड ही तो प्रभावित होगी उनके स्टॉक्स, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी देखने को मिल जाती है। सो ये आप लोगों ने बार बार यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आ सकता है करके। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, बाजार को इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है मेजॉरिटी। मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, कोई भी पार्टी आ जाए भाई, मान लो हमारी SMKC हमारी पार्टी है करके, ठीक है, हमारे चैनल का ही नाम है, अगर मैं चुन के आ जाऊँगा तो मार्केट को अच्छा लगेगा, अगर मैं मेजॉरिटी के साथ आया तो मार्केट को अच्छा लगेगा, अगर मैं नहीं आया तो बाजार को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? फिर वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे मंत्री बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, वरना मैं मेरा सपोर्ट खींच लूँगा, फिर वो बनाएंगे, फिर दूसरा कोई नाराज़ होगा। सो ये जो चीज़ें होती है बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है भाई। पेन पेपर कॉपी लेकर बैठो, खुद से एनालिसिस करो कि भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है,
क्या मेजॉरिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इन कंपनीज में जाना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जाके बस बाय कर लिया, वो तो क्या कल भी जाके बाय कर लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट वो लॉजिक के साथ चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड दोस्तों इसी चीज़ को तो हम लोग अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए बाजार चाहता है कि ये पार्टी चुनकर आ जाए मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, अगर वही पार्टी चुनकर आ गई तो डेफिनेटली आज जो स्टॉक जहाँ पे है उससे और वो कई गुना ऊपर चला जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो फिर आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। बट मान लीजिए अगर आपने पहले उसको खरीद लिया और जैसे बाजार चाहता है वैसे रिजल्ट नहीं है, तो वही स्टॉक आपका 40-50% क्रैश हो जाएगा। तो फिर वो रिस्क भी आप लोगों को झेलनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिकल पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं ये झमेले में मुझे नहीं फंसना है, तो सेफेस्ट ऑप्शन यही होता है कि अनसर्टेनिटी को जितना हो सके क्लियर होने दो। ठीक है, मतलब 4 जून जो रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, उसके बाद अगर आप निवेश करोगे तो सेफ्टीएस्ट ऑप्शन रहेगा। बट हाँ, उसके लिए अगर बाजार जैसा चाहता है वैसा रिजल्ट आया तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब क्या भाई, 100 का शेयर अगर चल रहा है, मान लो 140 भी जा सकता है, तो हो सकता है ना 150 भी जा सकता है। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ, मार्केट जैसा सोच रहा है वैसे ही अगर रिजल्ट आएगा और 100 का शेयर 140 जाएगा, तो मैं पहले खरीद लूँगा। इलेक्शन के रिजल्ट अभी चल रहा है तभी खरीद लूँगा और रिजल्ट के बाद मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो आप वैसे भी रिस्क ले सकते हो। ये हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर होता है भाई। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं कि आप सर हमें बता दो, ठीक है, कि क्या होगा करके, मैं तो 100 का खरीद लूँगा, उसके बाद तो भाई ये फटकर सीधा 440 होना चाहिए। अरे भाई कौन से ख्यालों में जीते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपरली एनालिसिस करके यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, एंड यूजुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल से हमेशा खुद को थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे लंबी पारी खेलनी होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो के मैं सुरक्षित रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है भाई। 100 का शेयर अगर मैं 150 पे खरीद लूँगा, अगर वो कंपनी में काबिलियत 1000 पे जाने की, इट्स फाइन, 50 रुपये में पर शेयर देने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, वो अपनी अपनी स्टडी है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके, भाई थियोरेटिकल वीडियो था बट फिर भी आपने इतना झेला है आखिर तक, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके छोड़ देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। बिकॉज जेन्युइनली इतना मतलब सुनना, इतना सिंपल बात तो यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही होता है, जिनको एक्चुअल में सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं। ठीक है, और जो लोग जिनके पास नहीं भी होंगे बट वो सीखने के लिए सुनते हैं, इसलिए वो लोग आगे जाके हम लोग को डेफिनेटली अच्छे खासे इन्वेस्टर बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए, जितना हो सके मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।